हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। बस लिप्स ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। एक हफ्ता हो गया ऐसे ही, बोलने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ और आपके घर में माता रानी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और साथ में हमारे घर में भी लेके आए। तो अब मैं लग जाती हूँ काम पे, फिर मुझे मंदिर वगैरह साफ़ करना है और माता की पूजा करनी है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, दिखाती हूँ मैं कैसे क्या होता है, मेरा नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मैंने लगा लिया, जो तो पूजा मैंने कर ली है भगवान जी की। मंदिर सुबह उठकर नहा धो के साफ कर दिया है और फूल माला मैंने पूरे मंदिर पे लगा दिया। एक किसी भगवान के नाम लगा दिया है और उधर मैंने अपना नारियल कर दिया है इधर, और पूरा हो चुका है। और वो लड़की व्रत रखने वाली थी, वो देखो हो, लेकिन रात को खाना नहीं खाया तो अब हालत ख़राब हो गई। तो इसलिए कह दिया आज नहीं रखी मैं, अब लास्ट के 2 रखूँगी। अब टाइम बताएगा लास्ट के 2 लोग। और उसको भूख लगी, उसने फटाफट मैगी बनाई और मैगी खाई, क्योंकि वो ना मैगी के लिए वर्त छूटा है। तो अब मैंने अपनी चौल बत्ती कर लिया, अब मैं थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ उसके बाद। और ये देखो मेरा मंदिर लग कितना सुंदर रहा है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का, तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। और ऊपर हमारे ये दादा आशीर्वाद बैठे हैं और नीचे ये है सारे भगवान, क्योंकि वो बड़ी फ़ोटो है तो वो मंदिर में नहीं आ रही, इसलिए मैंने मंदिर के ऊपर ही लगा रखी है भगवान जी की। तो चलिए मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस हम आ गए मॉल में, तो देख सकते हैं। तो फ्लैट देखने आए थे और ये मेरे साथ खड़ी हुई है और हम जा ही नहीं रहे। बाइक पर। तो गाइस हम चढ़ लिए एक्सीलेटर पे, देख सकते हैं। और मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे आगे बोल रहा है। ये देखो अब मेरे पीछे हैं ये है। तो गाइज मैं ये कपड़े उतार लाई थी और कपड़े उतार के अब मैंने इनकी तय बनानी शुरू कर दी थी। हस्बैंड की येलो टी शर्ट थी, इस पर कलर चढ़ गया था, एक मैरून कलर का कपड़ा डाल दिया था साथ में गलती से, वो मैंने देखा नहीं, गलती से डल गया था। मैंने तो उसको अलग निकाली था, पता नहीं कैसे क्या डला, तो मैंने फिर उस पर कलर चढ़ गया। कोई नहीं, अब उसको दोबारा वॉश करना पड़ेगा, वॉश करेंगे तो निकल जाएगा, कच्चा कलर है। और ये प्रेस के कपड़े जो हैं इनको मैं अलग निकाल लूँगी और जो तय बनाने वाले हैं इनकी मैं तय बना के साथ रख दूँगी। और इधर ये भूमि को है ना कोई कपड़ा मिल गया है और वो कपड़ा लेके घूम रही है और कह रही है इसकी पैंट की शेप फलानी है, आप देख सकते हो साइड में कोने में। और इसका मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैं इसको कह रही हूँ अपनी निक्कर पे फ्रॉक बना के पहन ले, प्लेट लगाए मजाक में। और फिर और ऐसे नहीं होता मम्मा। और फिर उसके बाद ये कपड़े को लेके घूम रही, कह रही है डॉल की ड्रेस बनाऊंगी, ऐसी बनाऊंगी वैसी बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो ये सब कर रही है। तो चलिए देखिए गाइस, आज डोल खेलने का मन हो रहा है, उसको साड़ी वाड़ी लपेटी जा रही है, तो कैसे पिनाते हैं देख रही है, साड़ी पिनाने की प्रैक्टिस ले रही है। और आज बहुत दिनों बाद इसने ये डोल उठाई है। और ये बताना किस किस के बच्चे खेलते हैं डोल।
इतने बड़े बच्चे किस किस के खेलते हैं डॉल डॉल। इसकी डॉल देख लो, वेस्टर्न डॉल और इंडियन साड़ी। मेरी साड़ी खुल गई, इसकी बेइज्जती। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कुकर में मैंने आलू उबाल लिए हैं और अब मैं बनाऊंगी व्रत वाला खाना, तो कुट्टू के आटे की पूरी। तो पहले मुझे उसके लिए आलू छीलने पड़ेंगे, तो चलिए मैं पहले आलू छील लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कुट्टू के आटे की पूरी और कैसी बनती हैं। और खाने में तो लाजवाब होती हैं। मेरे तो दोनों बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। उनको तो मतलब इंतज़ार होता है नवरात्रों का सिर्फ पूरी खाने के लिए कि हमें पूरी खानी है मम्मी, नवरात्रे कब आएंगे, तो वो वेट करते रहते हैं। तो आज हमारे घर में हम खाना नहीं बनाएंगे, ये नवरात्रों वाली कुट्टू के आटे की पूरियाँ ही खाएंगे और सबके लिए वही बनाऊंगी। सिर्फ हस्बैंड नहीं खाएंगे क्योंकि वो डाइटिंग पे नहीं होते, तो वो भी खाते, वो अपनी दाल रोटी खाएंगे। बाकी हम तीनों माँ बेटा बेटी वही खाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ ज़्यादा बातें ना करते हुए और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या करती हूँ। तो उसके लिए मैं पहला प्रोसीजर करती हूँ। आलू तो मैंने उबाल ही लिए हैं, पहला तो हो गया। दूसरा प्रोसीजर मैं करती हूँ आलू छीलने का। आलू छीलने के बाद फिर दिखाती हूँ उसके आगे का प्रोसीजर कि मुझे और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो गाइस इधर में ये आलू छीलना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आलू मेरे छिल रहे हैं। आलू छीलने के बाद फिर आप लोगों को आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। तो मैं ये फटाफट से आलू छील लेती हूँ और मैं परात में रख लेती हूँ। परात मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि इसी में मुझे आटा लगाना है उसके लिए, पूरियों के लिए, तो इसीलिए। तो अब ये मेरे आलू तो छिल गए हैं और मैंने कुकर को साथ के साथ धो के रख दिया है। और साथ में ही मैंने अपने फटाफट से हाथ धो लिए हैं और हाथ में धोती रहती हूँ वैसे तो, क्योंकि जितना मैं काम करती हूँ ज़्यादातर धोती रहती हूँ। तो अब ये मैंने आटा ले लिया है कुट्टू का, और कुट्टू का आटा मैंने रख लिया है। अब फिर मुझे लग रहा है मेरे हाथ गंदे हो गए, पता नहीं मैंने किस चीज़ को छुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नीचे, तो उससे मुझे लग रहा था मेरे हाथ गंदे हो गए। ये अलग से मैंने 4-5 आलू अलग निकाल लिए हैं क्योंकि अभी मैं अपनी और भूमि की पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो मैं ज़्यादा आटा गूंद के नहीं रखूँगी क्योंकि वो ज़्यादा गूंदा हुआ आटा फिर ढीला हो जाता है और उसकी फिर पूड़ियाँ नहीं बनती और अच्छी भी नहीं बनती। तो इसीलिए हर्ष आएगा जब उसकी साथ के साथ बनाएंगे। और हम अभी अपनी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया नमक, और नमक मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैं जो भी नमक इसमें था मैंने चम्मच से खुरच के जैसे भी निकला वो निकाल लिया और इसमें डाल दिया। वो सारा ही निकाल लिया, बिल्कुल खाली कर दिया मैंने इस डब्बी को। और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल ली काली मिर्च पिसी हुई। और अब बस अब इसको डो को मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। ये डो लगेगा हमारा जैसे हम बाजरे के आटे को गूंदते हैं वैसे गूंदा जाएगा इस आटे को। और इस आटे को गूंदने के बाद फिर आगे हम दिखाते हैं क्या करेंगे। तो फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ। और ये मेरा आटा थोड़ा सा ढीला हो गया था तो इसमें अब मैंने सूखा आटा और डाल दिया क्योंकि आलू ज़्यादा हो गया था और आटा कम हो गया था। तो अब इसमें मैंने सूखा आटा और डाल दिया थोड़ा सा। और ये आटा सूखा डालने के बाद अब ये इसका डो सही हो जाएगा। और हमें ना डो को ना तो ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ही ज़्यादा लूज़ लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लूज़ होगा तो आपकी पूरियाँ अच्छे से नहीं होंगी और ज़्यादा टाइट होगा तो आपकी पूरियाँ फटी फटी बनेंगी, जिससे वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो चलिए अब आटा हो गया। अब मैं हाथ धो लेती हूँ क्योंकि हाथ क्लीन चाहिए हमें पूरियाँ बनाने के लिए, नहीं तो वो हाथों पे चिपकेंगी। इसीलिए मैंने हाथ धो लिए, हाथ धो के पोंछ लिए। और अब मैं कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है। गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब इसमें मैं डाल देती हूँ रिफ़ाइंड मैं लाती हूँ सूरजमुखी वाला जो भी होता है, मैं सोयाबीन वाला नहीं लाती हूँ। तो अब इसमें मैं फटाफट से फ्राई करने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये कड़छी मैंने निकाल ली है, ऊपर से मैंने प्लेट ले लिया जिसमें कि मैं निकाल के रखूँगी। पहले तो मैं इसमें बढ़ा के रखूँगी। तो मैंने हाथों पे लगा लिया है तेल। जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाए अपने हाथ, वो मेरे तेल वाले हाथ है, ताकि जो पूरियाँ हैं वो मेरे हाथों पे चिपके नहीं। और ये मैंने बढ़ानी स्टार्ट कर दी है और मेरी एक पूरी तो बढ़ भी चुकी है। तो चलिए अब फटाफट से हम बढ़ा लेते हैं। फटाफट से नहीं बढ़ेगी वैसे, ये जैसे हम बाजरे की रोटी धीरे धीरे आराम से हाथ से बढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही पूरियों को भी आराम से करना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाती हैं या चिपक जाती है हाथों पे और फिर नहीं हो पाता उससे। तो इसीलिए इनको आराम से प्यार से बढ़ाना पड़ता है जब ये अच्छी बढ़ती है पूरियाँ जो होती हैं। तो इनको मैंने अब बढ़ा लिया है। अब दिखाती हूँ मैं आगे आपको क्या करते हैं। तो ये पूरियों का तो मेरा तकरीबन हो चुका है और मैं ऐसे ही करती हूँ पूरियों का, क्योंकि ज़्यादातर चाहे मुझे गेहूँ की बनानी हो चाहे ये वाली बनानी हो, कि मेरा इतने तेल गर्म होता है इतने मैं बढ़ा के रख लेती हूँ। फिर फटाफट से बस उसमें डाल के फ्राई कर लेती हूँ। फटाफट फ्राई हो जाती है और फ्राई होने के बाद फिर वो ना मतलब ये नहीं रहता कि अरे मेरी कढ़ाई खाली है, मेरी कढ़ाई में कुछ नहीं है, या
मेरी पूरियाँ जल रही हैं, मैं बढ़ा नहीं पाई। तो अब ये मेरा तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं छोड़ देती हूँ पूरी फटाफट से और देखते हैं कैसी बनती है। ये देखिए बढ़ाई तो मैंने बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल ऐसी अच्छी। और इसको अब कर देते हैं, इसमें मैंने डाल दी है पूरी। अब देखते हैं कैसी आती है, फूल के आती है या वैसी आती है। वैसे तो फूलती है मेरी सारी पूरियाँ, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दिखाते हैं ना जब नहीं फूलती है, लेकिन नहीं फूलेगी ये तो मुझे पता है। तो आपको अभी दिखाती हूँ मेरी पूरी देखो, पूरी ऐसी बनी है जैसे भटूरा हो, बिल्कुल गोल मटोल, इतनी मोटी मोटी, इतनी सुंदर सी, मतलब वैसे पतली है लेकिन वैसे मोटी, फूल के मोटी बनी है, इतनी अच्छी। देखो अब इसको कोई बता नहीं सकता कि ये कुट्टू के आटे की पूरी है कि गेहूं के आटे की है। तो ये कुट्टू के आटे की, लेकिन गेहूं जैसी लग रही है। देखो बन के तैयार हो गई है सारी पूरियाँ और ये देखो कितनी करारी और कुरकुरी सी बनी है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, ऐसा लग रहा है कचौड़ियाँ हो। तो नहीं बनी भी है कचौड़ियों जैसी हैं वैसे तो सही में। और ये इधर मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है। ये माता रानी का भोग आप देख सकते हैं, मैंने दही और पूरी लगाई है, जो मैं खाऊंगी वही मैंने माता रानी को लगाया। और ये मैंने बड़ी जोत जला दी है, जब तक जलेगी इसको हम जलाएंगे। मैंने अखंड जोत नहीं जलाई है। देखा दही के साथ पानी कौन पीता है, ये देखना अब बैठ के खा रही है। ये अक्ल है हमारे बच्चों की। दूसरी वाली तो जो बड़ी कन्या माता जो दही के साथ पीते ही नहीं है होती है, तो ये पानी ले रही है उसके साथ। और अब ये मेरी पूरियाँ आ गई है, मेरी पूरियों को मैं सुबह से मेरा फर्स्ट लेके बैठी हुई हूँ, इनको मैं खा लेती हूँ। खाने के बाद फिर आलू की जो कुट्टू के आटे की पूरियाँ होती हैं वो, तो अभी चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे भी लगी है भूख। तो चलिए मिलते फिर थोड़ी देर में। तो गाइस आज से बिग बॉस शुरू हो गया है और ये देख सकते हैं अभी अभी शुरू हुआ है। ये सलमान खान आगे खड़े हो गए। अब देखते हैं आज कौन कौन है इसमें और कौन कौन नहीं है। तो चलिए बने रहिए, बीच बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। और ये हमारे बिग बॉस देखने वाले, ये भूमि के पापा और मैं तो हुई, मेरी तो आवाज़ से ही आप लोग पहचान सकते हो। तो कैसा लग रहा है बिग बॉस आ रहा है आज भूमि? अच्छा लग रहा है। तो ये पहली आ गई है, इसमें कौन है ये? मैं तो कह रही हूँ एलविश यादव आ जाए। नहीं आएगा, वो नहीं है। अरे ये तो मुझे लग रहा है कोई लड़की है। ये कौन है?